डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक भारत में मैं इस समय हूं अलवर के अम्बेडकर सर्किल पर और ये बाबा साहब की विराट प्रतिमा चमकती दमकती और इसे खूबसूरत चौराहे की सौगात आज दुनिया में महक रही है। और आज मेरे साथ वो लोग हैं, वो कार्यकर्ता है जिन्होंने इस चौराहे को सजाया है और दमकाया है। मेरे साथ यहाँ पर रामजीवन बोध हैं जिनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी और हम पहले उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की है। मित्र, कैसा लग रहा है आपको और आपने पूरी व्यवस्था की है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पहले ऐसा ही हुआ पड़ा था। ये यूआईटी भी नहीं ले रही थी इनमें, ना ही नगर परिषद कर रहा था लाइटिंग व्यवस्था। और चौराहे देखते हैं हम, और चौराहे डेकोरेट होते हैं हर प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम हो हमारा एक ही प्रोग्राम होता है और इन्हीं से पूरा देश चलता है। जब भी इसी को ना तो इस पर कुछ रंगाई पुताई होती है, ना ही लाइटिंग व्यवस्था होती है, ना ही कुछ होता टेंट व्यवस्था। तो हमने सोचा कि हम खुद के पर्सनल करके करें इसको। अच्छा, कि जय समाज में आगे मैसेज जाएगा। अच्छा, ऐसा ये तो खुद का पर्सनल है पूरी टीम का? नहीं, हमारी टीम है। अच्छा, ये आंचल लाइट एंड डेकोरेशन नाम से है। अच्छा, हमारे बड़े भैया ये रहे। अच्छा, ये आपका काम है? अच्छा, बड़े भैया हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी, इधर जी थोड़ा सा। आपने लाइटिंग व्यवस्था की तो आपको लाइट जानी चाहिए ना। आपने पूरी व्यवस्था की है और आपकी टीम ने? हाँ जी। सबसे पहले कैसा लग रहा है? आपने आज बाबा साहब के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पूरा जो संध्या पर सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार ये व्यवस्था करी है, आगे भी हम करते रहेंगे। क्या फर्म का क्या नाम है आपका? सर, फर्म का नाम आंचल इलेक्ट्रिक एंड डेकोरेशन सेंटर। ये कहाँ पर है? ये भवन अलकापुरी में। अलकापुरी में है आंचल इलेक्ट्रिक डेकोरेशन सेंटर है। मेरा लोगों से कहना है कि आगे आगामी दिनों में जो प्रोग्राम करें तो आंचल साहब से जरूर संपर्क करें। निमेश जी आ गए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ रामजीवन जी, पूरा प्रयास एक बहुत अच्छा रहा है, कैसे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो फिर से संपूर्ण देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म उत्सव की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अजय भाई है, राजेश जी हैं, राहुल जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि राहुल जी का मेरे पास फोन आया कि सर हम डेकोरेशन करना चाहते हैं। मेरे पास 4 लोग थे। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा जो चौराहे को सजाया है इनकी टीम ने, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र और इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब भी हम जीवित हैं इस दुनिया में तब तक चौराहे को हम ही सजाते रहेंगे। क्या बात है, तालियां हो जाए इस बात के लिए। मतलब इस तरह के जो सामाजिक लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाएंगे और जिससे समाज पीड़ित है, बहुत कुछ होता है, ये समाज स्थिति से पीड़ित है, जाति व्यवस्था से पीड़ित है, तो कल को यही लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो अत्याचार होता है, हमारा जो शोषण होता है वो जाति की वजह से होता है। इसलिए फिर से मैं सबसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग आंचल इलेक्ट्रिक्स नाम से है, डेकोरेशन के नाम से, इनको फिर से धन्यवाद। और देश के सभी युवा साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें जाति से लड़ना है। जाति व्यवस्था एक घोर अभिशाप है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना तभी पूरा होगा जब इस देश से जाति खत्म होगी और हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। पूर्व संध्या पर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर सबका। बहुत शुक्रिया रामजीवन, बहुत अच्छी बात बोली है। कोई और साथी बोलना चाहेगा? निमेश जी हैं यहाँ पर और सहाड़ी प्रकरण में लंबा संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी 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 मास्टर जी, जी मास्टर जी, क्या कहेंगे आप एक बड़ा लंबा संघर्ष कर रहे हैं। जय भीम प्रकरण जो स्कूल में बच्चे ने बोला था, कैसा आज महसूस हो रहा है पूर्व संध्या पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को बाबा साहब की 130वीं जयंती की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल अलवर में जो विशेष रूप से जो डेकोरेशन जिन साथियों ने की गई है उनके लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जो सहाड़ी प्रकरण की जो बात कर रहे हैं उसमें विशेष रूप से कार्रवाई जारी है। पुलिस जो विभाग जो है वो उसमें सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन जो शिक्षक जिन्होंने अपराध किया वो भूमिगत हैं। हाँ, इसका मतलब है खौफ है और आपकी जो पूरा पूरे समाज का, संगठनों का बिल्कुल उसका नजर आया और पूरे देश, पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में ये प्रकरण छाया हुआ है। निश्चित रूप से आगे कभी भविष्य में कोई भी शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसा शिक्षक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था की
एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो दिया, संविधान बनने के बाद राजनीतिक न्याय तो हमें मिला, राजनीति में जो अधिकार मिले, प्रतिनिधित्व का मौका मिला, लेकिन वास्तव में जो समाज आर्थिक जो न्याय है वो नहीं मिला। जो एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो बढ़ती जा रही है, और जब तक आर्थिक न्याय नहीं होगा, जब तक राजनीतिक न्याय का कोई औचित्य नहीं है। और सबसे बड़ा जो उनका सामाजिक न्याय की जो भावना है, समतामूलक समाज की स्थापना की जो भावना उनकी है, वो पूरी नहीं होगी। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि एक सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बाबा साहब के विचारों को अपनाएं और बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत और आदर्श मानते हुए एक सामाजिक न्याय की स्थापना में, एक अच्छे भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। जय भीम, जय संगठन, जय। बहुत बहुत शुक्रिया। रामचरण जी ने बहुत ही शानदार बात बोली है, और वो खुद एक शिक्षक हैं, उनकी बात को मुझे लगता है कि समाज में सुना जाता है। तो ये निमेश जी, हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले पूर्व संध्या पर आपको भी शुभकामनाएं बाबा साहब के जन्म दिवस पर। और आप प्रतिमा के नीचे हमको खड़े हैं, कैसा लग रहा है कि आज चौराहे की जो दशा सुधरी है? बिल्कुल सवाल, आज ये जो चौराहे की दशा सुधरी है, इसके लिए प्रशासन बहुत उसके आभारी हैं हम, और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली बार इस तरह से लाइट की गई है। अदरवाइज जब भी कोई जयंती मनाते थे तो ये प्रोग्राम इतना डेकोरेट नहीं हो पाता था। और जो डेकोरेशन करने वाले, ये भी बधाई के पात्र हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो कमिटमेंट किया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो कुछ भी हैं हम, ये बड़ी क्लियर बात है, या जो कुछ भी हम बनने की इच्छा रखते हैं, बाबा डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही हैं। उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, उन्होंने अपनी वाइफ का बलिदान दे दिया, उन्होंने अपने शरीर को एक तरह से त्याग दिया था। शुगर की बीमारी हो गई, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं। आप देखिए, गांधी जी ने विदेश गए, बैरिस्ट्री करके आए, तो दक्षिणी उससे आए तो लंगोटी पहन के आए, और बाबा साहब विदेश गए तो सूट बूट टाई पहन के आए थे, क्योंकि ये प्रतीक है कि बाबा साहब कुछ हमारे समाज के लोगों को वो बनाना चाहते थे कि दुनिया देखे उनको। और आज जो बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, जिनकी स्टेचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, और इसके लिए तो बहुत सी बातें हैं वो कहने के लिए, अभी ये मंच नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से आज के दिन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। निमेश जी बैंक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। अब मेरे साथ डॉक्टर विपुल जी हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और अंग्रेजी में भी सोचते हैं कि दुनिया को किस तरह से हमें हमारे युवाओं को अंग्रेजीदा होना पड़ेगा। विपुल जी, सबसे पहले कैसा लग रहा है आज? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका प्रयास बार बार 3-4 बार सोशल मीडिया पे वीडियो डालना, मंत्री साहब से मिलना, और नगर परिषद के पदाधिकारियों से मिलना, और ये सभी बातों का आज ये असर नज़र आ रहा है, जो कि हाँ बेटर रहा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज का युवा जो खासतौर पर दलित बहुजन समाज का युवा है, उसके पास सुविधाओं का संभावना बड़ी है, कैसा महसूस होता है कि वो किस तरह से अपने आप को एक बड़ा मुकाम स्थापित कर सकता है? सर, बाबा साहब को अगर देखें तो असुविधा होते हुए भी, असुविधा से ग्रस्त होते हुए भी, उन सभी का जो जिल्लतें सही, उनको भी सहन करके, और फिर भी वो आगे एक शिक्षा के जरिए इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और विश्व की ऐसी पहली क्रांति की इन्होंने, जो बगैर किसी लोह और रक्त के सबसे बड़ी क्रांति हुई, जिसमें मानव को मानव बना दिया, मानव को मानव बना दिया, मानव को मानव बना दिया। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिनको मतलब यहाँ पे रहने का इतना अच्छी तरह से सुविधा नहीं थी, और नहीं उनको एजुकेशन की फैसिलिटी थी, बाबा साहब ने 3-4 वर्ष पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। ई फॉर इक्वलिटी, यानी कि सभी, चाहे महिलाएं हो चाहे प्रत्येक व्यक्ति हो, बाबा साहब ने सभी के लिए बराबर काम किया है, सभी के लिए बराबर काम किया है। दूसरा लेटर है एल फॉर लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता है। इस तरह के थर्ड जो लेटर था उनका
एफ फॉर फ्रेटर्निटी, यानी कि इंडिया में कहीं पे भी रहे लोग सभी के सभी भाईचारे से रहें, और इंडिया ही नहीं पूरे के पूरे विश्व की वैश्विक विचारधारा थी उनकी, तो बंधुत्व की तरह रहें। और चौथा लेटर था जे फॉर जस्टिस। जस्टिस मतलब प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। अगर वह कोई भी अपराध करता है तो समान सजा ही होनी चाहिए। चौथा है जो उन्होंने लेटर दिया वो है डी फॉर धम्मा, नोट धर्म। धम्मा का मतलब साइंटिफिक जो तरीका है, साइंटिफिक तरीके से जिसको अगर प्राकृतिक रूप से, साइंटिफिक रूप से अगर वो ठीक नहीं बैठता है तो उस चीज़ को मानने से इनकार कर देना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ इस विश्व को दिया है, न कि केवल भारत को, और वास्तव में गर्व महसूस होता है कि वो इस भारत में पैदा हुए और पैदा होके उनको जो कास्टिज्म से ग्रसित थे और जो लोग अपनी कास्ट को, कई लोग हैं कास्ट कैपिटलिज्म के रूप में प्रयोग में करते थे, उन सभी को ही दत्ता बताते हुए, संविधान से उनको ख़त्म करते हुए उन्होंने ये बताया कि भाई अब जो राजा है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोटों की ताकत से होगा। और वोटों की जो ताकत है प्रत्येक व्यक्ति को वही ताकत दी गई, चाहे वो किसी समाज से हो, एक ही वोट देने का अधिकार, चाहे अंबानी अडानी कोई भी हो, सभी को हाँ वन वोट वन वैल्यू की व्यवस्था की गई। खास तौर पे जो हमारा युवा है करियर ओरिएंटेड है, और बाबा साहब कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट की बुनियाद पर ही हम समाज को बदल सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं जी सर, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की भी यही सोच थी कि जैसे जैसे एजुकेशन प्राप्त करेंगे और निश्चित अलग अलग फील्ड में से जाएंगे, चाहे लॉ का फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक का हो। और बाबा साहब तो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपी की जो थीसिस जो लिखी और उसके आधार पे RBI की भी स्थापना हुई। तो युवाओं को निश्चित रूप से बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा, और विदेशों में भी जाके एजुकेशन अगर प्राप्त करनी है तो विदेश में भी जा सकते हैं, कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी हैं, संभावनाएं बहुत हैं, और यहाँ पे भी बहुत ठीक तरह की, अच्छी तरह की एजुकेशन प्राप्त करें। केवल एक रोटी कम खा लें, पर निश्चित रूप से जो पढ़ाई है वो बहुत ही जरूर करवाएं, अच्छी कड़ी मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर विपुल ने बहुत अच्छी बात बोली है, आप एक रोटी कम खा लें, बिना चुपड़ी रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षा का संदेश दें, जिसकी बुनियाद हमारे सामने ये विराट व्यक्तित्व है। और मेरे सामने तमाम डॉक्टर विपुल जी, तमाम मेरे साथी हैं जो आज कॉन्फिडेंस से अपनी संभावनाओं की बात बोल रहे हैं। बाबा साहब का मानना ये था कि आप अपनी संभावनाओं को तलाशेंगे, और यही उन्होंने कहा था कि कॉलेज विश्वविद्यालय खुले, ना कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर, क्योंकि वहां से आपको पाखंड और अंधविश्वास मिलेगा। और कॉलेज विश्वविद्यालय से नए नए जो तकनीकी जो संस्थान है वहां से आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान की बुनियाद पर ही आप सरकार से, व्यवस्था से सवाल कर पाएंगे। ये हमारा संविधान कहता है और ये हमारा बाबा साहब कहते हैं। मैं महेश वर्मा, लगातार लोगों से बात करेंगे और कल भी हम बात करेंगे। कुछ और आ जाइए, सही आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? भोरेलाल रातिया। भोरेलाल रातिया साहब हैं आयकर अधिकारी। प्लीज आप बोले, कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो आज ये काम हुआ है प्रशासन और जो समाज के लोगों के सहयोग से, ये बहुत ही पहले हो जाना था, बहुत अच्छा काम है। और बाबा साहब ने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इन्होंने बताया है कि हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के मिशन पे, उनके मार्गदर्शन माने, हाँ बाबा साहब की माने। और जो पढ़े लिखे शिक्षित और जो कामयाब लोग हैं, जिनको बाबा साहब की वजह से आज रुतबा सम्मान मिला हुआ, वो लोग अपने से नीचे जो गरीब लोग बैठे हैं और जो समाज के जो वंचित हैं, जिनको सुविधा नहीं मिली, तो उनको सहयोग करके हम उनको सहयोग करें, और उन सहयोग करके और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करें और उनका विकास करने में पूरा सहयोग करें। ग्राउंड पे जो हमारा बंदा है उसको आप मोटिवेट करें। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको समाज के, और हम लोग ही अगर नहीं करेंगे तो बाबा साहब ने अपने अंतिम विचारों में ये भी कहा था
मुखी होकर कि भाई जो अच्छे लोग, हाँ पढ़े लोग, तो हमें उस धारणा को मिटा के बाबा साहब के आदर्शों पे चलते हुए हमें समाज का विकास करना, एक ही मोटिव रखना है, हम गरीब जो हैं उनको सहयोग करके उनको आगे क्या जो भी है, जो भी गरीब उसको है, एक दिशा देनी है, जिससे कि आपके जैसे अधिकारी बन सके, भले वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी भी फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार लोगों से बात करेंगे और ये रेलिवेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा, एजुकेशन और इकोनॉमी, ये जो तमाम जो मुद्दे हैं, बाबा साहब यही चाहते थे। और 74 साल बाद हम बाबा आज़ादी के बाद भी हमारा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, लेकिन संभावनाएं बहुत बेहतर है और संभावनाओं के बुनियाद पर ही हम एक इतिहास लिखेंगे। मैं महेश वर्मा, बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे अलवर के इस शानदार चौराहे पर मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आज इस चौराहे को शानदार एक रूप अख्तियार किया है। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।